कि टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय के प्रमोशन को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप तक पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये मैं न्यूज़ बता रहा हूं वो एक पूरे राज्य के लिए न्यूज़ आ रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे आगरा विश्वविद्यालय हो, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, रुहेलखंड विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई भी विश्वविद्यालय क्यों ना हो, सभी के लिए दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। सबसे पहले दोस्तों ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं अमृत विचार के न्यूज़पेपर में बरेली का 16 मई 2021 रविवार का पेज नंबर 5 में दोस्तों ये न्यूज़ है वो प्रकाशित हुई है। प्रमोट में विश्वविद्यालय के छात्रों के फंसा पेज। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पूरी न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना की वजह से छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल, ऑब्जेक्टिव परीक्षा कराने पर हो रहा विचार। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कोरोना महामारी की वजह से उच्च शिक्षा में छात्रों की परीक्षा कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन छात्रों के प्रमोशन के लिए मानक तैयार करने के लिए बनाई गई समितियों के सामने है वो कई पेज सामने आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो शासन ने है वो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, 3 कुलपतियों की, उनसे कहा था कि प्रमोशन को लेकर के आप नियम और मानक तैयार कीजिए कि विद्यार्थियों को हम किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने दोस्तों कई तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनके सामने दोस्तों जो 2 बड़ी समस्या है वो आ रही है, जो द्वितीय वर्ष के छात्र है और फाइनल ईयर के छात्र है उनको किस प्रकार से प्रमोट किया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष भी है उनको प्रमोट किया गया था, तो लगातार 2 वर्ष प्रमोट करना है वो किस बेसिस पर हो, यह उनके सामने दोस्तों बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इसमें आप देख सकते हैं इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों को लेकर के हो रही है, क्योंकि द्वितीय वर्ष के छात्र लगातार दूसरे वर्ष बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। इसी तरह से अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा नहीं हुई तो उन्हें भी एक बार फिर से प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट करना होगा। वह दूसरे वर्ष में प्रमोट हुआ था, इस पर भी विचार हो रहा है कि पूरी परीक्षा न कराकर द्वितीय व अंतिम वर्ष के छात्रों की है वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा करा ली जाए। इस परीक्षा से आंकलन भी ज़्यादा जल्दी होगा और भीड़ भाड़ भी नहीं होगी। ये बात तो ठीक है कि आंकलन ज़्यादा जल्दी होगा, लेकिन भीड़ भाड़ कैसे नहीं होगी ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि जितने विद्यार्थियों को परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की देनी है, उतने ही विद्यार्थी है वो सब्जेक्टिव टाइप की यदि परीक्षा देते हैं, थ्योरेटिकल देते हैं, तो भी संख्या में तो कोई किसी भी प्रकार का है वो परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, समय की बचत है वो ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी इस कोरोना काल की विकट परिस्थितियों में विद्यार्थियों को है वो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यदि परीक्षाएं लेनी है तो मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन का है वो किसी प्रकार से रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए वो भी संभव नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए तात्कालिक परिस्थितियों को नज़र रखते हुए सबसे बढ़िया दोस्तों विद्यार्थियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यही है कि विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया जाए। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, #प्रमोट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के नाम से हम 18 मई 2021 को दोस्तों सुबह 10 बजे है वो एक मेगा ट्विटर ट्रेंड चलाने वाले हैं, जिसमें मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी है वो उस मेगा ट्विटर जो इवेंट है उसमें भाग लें, खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ट्वीट करवाएं। मैं अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी दोस्तों आप उस दिन है कॉपी पेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट कर सकते हैं। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आगे आप देख सकते हैं पिछली वर्ष भी कोरोना महामारी के चलते छात्रों को प्रमोट किया गया था, उस वक्त
महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की कुछ परीक्षाएं हो गई थी। ऐसे में छात्रों को जिन प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई थी उसी आधार पर प्रमोट कर दिया गया था। प्रथम वर्ष के छात्र दूसरी कक्षा में प्रवेश कर गए थे। दूसरे वर्ष के छात्रों को जिन प्रश्न पत्रों की परीक्षा हुई थी उसके आधार और प्रथम वर्ष के विषयवार अंकों के आधार पर उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा भी आयोजित करवाई गई थी, लेकिन इस बार दिक्कतें खड़ी हो गई है क्योंकि इस बार कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं हुई है और छात्र 2 वर्ष लगातार है वो कैसे प्रमोट होंगे, ये एक दोस्तों बड़ी समस्या है। हालांकि दोस्तों जो सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए दिक्कत की बात नहीं आएगी प्रमोशन में, क्योंकि आप देख सकते हैं सेमेस्टर छात्रों का तो सेमेस्टर परीक्षाओं के आधार पर आंकलन कर लिया जाएगा, लेकिन स्नातक और प्रास्नातक के छात्रों का आंकलन करना मुश्किल होगा क्योंकि उनके वर्ष में है वो केवल एक बार ही है वो परीक्षा होती है। दोस्तों ये बात भी चली थी कि उपस्थिति के आधार पर भी आकलन किया जा सकता है। यदि छात्रों की उपस्थिति के आधार पर भी आकलन किया जाए तो भी इस बार कोरोना की वजह से काफ़ी दिन ही उपस्थिति हो सकी। यहाँ तक कि छात्र डर के चलते कक्षाओं में गए ही नहीं, ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के निर्देश थे, लेकिन महाविद्यालयों के पास इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन सभी को लेकर शासन स्तर पर बनाई गई 3 कुलपतियों की कमेटी विचार कर रही है। इस कमेटी में एमजीपी रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह भी शामिल है। तीनों कुलपति अपने विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षकों की कमेटी बनाकर उनसे भी राय ले रहे हैं ताकि मानक तैयार किए जा सके। इसके रिगार्डिंग दोस्तों कोई भी अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा पर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें जिससे तुरंत आपको भारत के किसी भी राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित अपडेट तुरंत मिल सके। फिर से दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 18 मई को सुबह 10 बजे से जो हमारा ट्विटर ट्रेंड चलने वाला है #प्रमोट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा भाग जरूर लें। उसकी पूरी जानकारी के लिए दोस्तों मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं, वो भी आप दोस्तों देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।